फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं और देविका भारत का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला सूरजकुंड मेला देखने गए। इसका आयोजन हर साल फरवरी में किया जाता है। इस साल ये 7 फरवरी से 23 फरवरी तक चलने वाला है। ये 38वां सूरजकुंड मेला है और वहाँ पहुँचकर तो राजस्थान की वाइब्स ही स्टार्ट हो गई। हम इस मेले में मेट्रो से गए। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर का है। राइट हैंड साइड में टिकट काउंटर था। आप टिकट यहाँ से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। हमने तो दिल्ली मेट्रो स्टेशन से ली। टिकट वीकडेज में 120 की एंड वीकेंड में 180 की है। यहाँ से फिर मेन एंट्री स्टार्ट हुई। एंट्री के बाद वहाँ पे बहुत तरह के स्टॉल्स थे। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, ये मेला हरियाणा में फरीदाबाद में लगाया जाता है। देश के अलग अलग कोने से शिल्पकार कलाकार यहाँ आते हैं, एक ही जगह पे सारे स्टॉल लगाते हैं। ये बहुत बड़ा है मेला होता है जो ज़्यादातर लोग पूरा नहीं घूम पाते हैं। सबसे पहला स्टॉल जहाँ हम गए वो ये चंडीगढ़ का फ्लोरल प्रिंट्स का था। इनकी सूट्स की वैरायटी बहुत अच्छी थी। फिर उसके साथ ये अफ़गान के ड्राई फ्रूट्स थे। हमने यहाँ ड्राई फ्रूट्स देखे एंड इनकी वैरायटी भी बहुत अच्छी थी। फिर मुझे शू रैक लेना था तो मैं शू रैक काउंटर पर गई। भैया जी बता रहे हैं कि अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप 500 पे करके और बुक करा सकते हैं तो आपको फ्री डिलीवरी हो जाएगी। जो बड़ा साइज़ था वो 5500 के अराउंड था और जो छोटा था वो 4500 का। इस पर कुछ ऐसी कोटिंग होती है जिसकी वारंटी 10 to 12 ईयर्स की वो दे रहे थे। इसके बाद फिर हम गए टॉप सेक्शन में। टॉप तो देविका को सारे पसंद आ रहे थे कि यार क्रॉप टॉप थे, तो उसको ये एक ब्लैक वन पसंद आया। तो मैं उसका साइज़ देख रही थी कि ये उसको आएगा, तो फिर हमने वो परचेज़ कर लिया। हमारा सबसे बड़ा डिसीजन ये रहा कि हमने वूलन्स पहने। इतनी गर्मी थी, सबसे रॉन्ग डिसीजन ये हमने लिया। फिर उसके बाद हमें कुछ हेयर एसेसरीज काउंटर दिखा। हेयर एसेसरीज, आई एम फॉन्ड ऑफ हेयर एसेसरीज। वहाँ जाकर मैंने उनसे सारे सामान देखा। देविका कह रही थी कि वो ले लो, पर वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो फिर मुझे कि स्पाइरल बैंगल दिखी जो बहुत वायरल है, हर कोई पहनता है। एंड मेन थिंग इज़ दैट यहाँ पे हर चीज़ 100 में थी। चाहे आप कुछ भी लो, झुमका की वैरायटीज़, नेक के पीसेस की वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कौन सा लूँ ना लूँ। और मैं ये पहन रही थी तो ये मुझे बहुत टाइट लग रहा था, ये स्पाइरल वाले बैंगल, तो मैंने फिर ये नहीं ली। एकदम से मुझे फिर उसमें वहाँ पे एक एंकलेट दिखी सिल्वर एंड गोल्डन में, एंड इट वॉज टू यूनिक। मैंने देखते कहा कि भैया जी मुझे आप एक ये दे दो। और उसके बाद फिर मैं अंदर गई कि मैं देखती हूँ कि मुझे कुछ और हेयर एसेसरीज मिल जाए, लेकिन वैरायटी इतनी ज़्यादा थी कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई। हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये जो मेला है वो फेमस है डिफरेंट थिंग्स के लिए, यूनिक चीज़ों के लिए, और ये एवरी ईयर लगाया जाता है। आप इसमें जो टिकट है वो यहाँ आने के लिए आप मेट्रो स्टेशन से भी ले सकते हैं और ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, और यहाँ पर भी टिकट काउंटर है, उससे भी ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स एंड स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑफ है। वैसे 120 फॉर एवरीवन है वीक डेज में, एंड वीकेंड में 180 है। एंड नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर है और आप वहाँ से ऑटो रिक्शा करके आप आ सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, कपड़े, कालीन, बहुत वैरायटी की चीज़ें हमें दिखी एंड सब यूनिक थी। शॉपिंग कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड है क्राफ्ट की चीज़ों के लिए वो यहाँ आके शॉपिंग ज़रूर करें। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ये एसी फिश टनल दिखा एंड इसमें मरमेड शो भी था। इसके बैक साइड में स्विंग्स थे। स्विंग्स हमें लेने झूलने नहीं थे तो हम उस साइड गए नहीं, लेकिन बहुत वैरायटी ऑफ स्विंग्स थे। और कॉर्नर में कॉर्नर था, फूड कोर्ट था, जिसमें इनिशियली किसी को कुछ खाना है तो आप जा सकते हैं। इस जगह पे हम गए नहीं क्योंकि एसी फिश टनल एंड ऑल। फिर हम आगे चल दिए। आगे जो था यहाँ से मेन एंट्री थी। हमें लगा कि वहीं से स्टार्ट हो गया फेयर, लेकिन फेयर की मेन एंट्री यहाँ से थी। और इसमें सबसे पहले ये उड़ीसा का समथिंग कुछ दिखा रहे थे क्राफ्ट में। स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ये सिल्क के दुपट्टास लगे हुए थे। देविका और मैं पहली बार सूरजकुंड आए। इवन हम दोनों फर्स्ट टाइम ही अकेले कहीं बाहर आए। हमारे लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। वहाँ जाते ही लेफ्ट हैंड साइड में सूट्स का कॉलम आया। वहाँ सूट थे डिफरेंट वैरायटीज़ के, लेकिन हम दोनों सूट्स वेयर ही नहीं करते तो हमने फिर इस पर इतना नहीं देखा। देन वहाँ पे वुडन काउंटर आया। वुडन
में तो इतना वैरायटी थी एंड डिफरेंट यूनिक थिंग्स थी। सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट हमें किया वो स्लीपर्स करे, वुड के बने हुए। और फिर देविका तो फॉन्ड ऑफ की चेन्स है, उसको की चेन ही देख रही थी, लेकिन उसको डी लेटर का कोई की चेन मिला ही नहीं, तो फिर हमने नहीं लिया। उसके बाद फिर उसके ऑपोजिट साइड में हमने देखा कि ब्रास के प्रोडक्ट्स हैं एंड इतने यूनिक थे। गणपति तो इतने क्यूट से एंड प्रिटी थे। फिर साथ में उसके दिए था ब्रास में, ब्रास के दिए के साथ जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट था, शंख थे ब्रास के जिसके ऊपर पेंट कर रखा था ग्रीन एंड ब्राउन। सो दीज ऑल आर डिफरेंट एंड यूनिक थिंग्स जो हमने पहले नहीं देखी हुई थी। फिर हम मेले में आगे बोथ साइड्स में काउंटर थे, स्टॉल्स थे। आपने इतना एक्सट्रीम दोनों साइड नहीं देखोगे, ये एक तरह से ट्रेड फेयर तरह ही था, लेकिन थोड़ा यहाँ पे जो सामान था वो हैंडमेड ज़्यादा था, क्राफ्ट वर्क का ज़्यादा था। फिर दूर से मुझे एक स्टॉल दिखा, मुझे ऐसा लगा कि उस पर एम्ब्रॉयडरी है, तो फिर हम उस तरफ गए। तो जब हमने वहाँ जाकर देखा तो वो एम्ब्रॉयडर्ड नहीं, प्रिंटेड निकला। प्रिंटेड उसको देखकर मैं भैया जी के पास गई, मैंने उसकी कॉस्ट पूछी। उन्होंने मुझे बताया कि इसकी कॉस्ट अराउंड 2000 है। फिर मैंने उनके शॉप पे और सूट्स देखे, लेकिन वो सारे पॉलिस्टर या सिल्क बेस्ड थे, तो मैं तो कॉटन फैब्रिक पसंद करती हूँ। तो फिर हम आगे चले। स्टॉल ही स्टॉल थे, काउंटर्स ही काउंटर्स थे, इतनी वैरायटी थी, इतना सामान था। उसके बाद फिर हम पेंटिंग के काउंटर पर गए। पेंटिंग के काउंटर पे इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग थी, पर जिस साइज़ की मुझे चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी। वहाँ मंडाला पेंटिंग भी थी। फिर एकदम से मुझे एक दिखी एंड वो बहुत हटके थी, दिस वन, लेकिन ये भी वो साइज़ नहीं था जो मुझे चाहिए था। तो मुझे था मैं इसको कहाँ लगाऊंगी। उसके बाद देविका जो थी ना, आज मेरी कैमरा वुमेन बनी हुई थी। मैंने उसको बोला वुमेन नहीं, कैमरा गर्ल, एंड वो एवरीथिंग कैप्चर कर रही थी एंड वी बोथ आर एंजॉइंग, हमें मज़ा आ रहा था। और वहाँ स्लोप्स आ रहे थे, ऊपर चढ़ रहे हैं हम, कभी नीचे हो रहे हैं, कि वो एरिया ऐसा था कि उसमें ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा था, मज़ा आ रहा था। फिर हमें दूर से यही दिखा कि एक और काउंटर है, चल वहाँ चलते हैं। उसमें सारा जूती का काउंटर था, जूतीज़ मिल रही थी। कि राजस्थानी है और जूतीज़ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने जाके वहाँ पे जूतीज़ देखी और उसमें साथ में कोल्हापुरी चप्पल भी थी, तो दोनों चीज़ें देखी। लेकिन मुझे मेरे पैर पर कोई सूट नहीं कर रही थी, जैसी मुझे चाहिए थी वैसी नहीं थी। बट हाँ, डिज़ाइंस अच्छे थे एंड मेन था कि हम वो सब एक्सप्लोर करने आए हुए थे और आपको भी दिखाने आए हुए थे कि कैसी चीज़ें हैं। 36 के काउंटर के बाद हमने देखा कि अब आगे गोवा लिखा हुआ था कि अब वहाँ पे गोवा का सामान है सारा, तो हम वहाँ गए। उसमें हमने एंट्री करी और एकदम से वहाँ पे बच्चे सारे डांस कर रहे थे। एंड जो टूरिस्ट आए हुए थे वो भी अपने बच्चों के साथ डांस कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और हम भी वहीं खड़े होकर उन्हें देखने लगे। तो काफ़ी अच्छा था, कई जगह डांस हो रहा है, कई जगह सामान हो रहा है, खाने के फूड कोर्ट्स हैं। एंड देन फिर ये बैम्बू के बने हुए प्रोडक्ट्स थे, इसमें ये वास था और मुझे इसमें ट्रे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने वो पसंद करी और वो परचेज़ करी। एंड ट्रे भी 2-3 वैरायटीज़ की थी, तो जो बेस्ट थी मैंने वो ली अपने हिसाब से। फिर मैं ये लखनवी काउंटर पर गई, लखनऊ के। मुझे लगा ये हैंडमेड लखनवी कढ़ाई होगी, लेकिन ये मशीनी थी एंड फैब्रिक भी इतना अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने ये परचेज़ नहीं करी। बस वैरायटी देखी, मुझे समझ नहीं आई एंड फिर हम आगे मूव कर गए। जब हमने देखा कि संडे का दिन, इतनी भीड़ थी वहाँ पर, आपको दिखाते हैं इतनी दूर से ही इतना ज़्यादा क्राउड, ये सारा आगे क्राउड ही क्राउड है, मे भी अच्छे से आपको विजिबल नहीं हो रहा, बहुत क्राउड था बहुत, और एकदम सजा हुआ था। फिर ये एक काउंटर आया बैंगल्स का एंड इतनी सुंदर थी ये लाख की बैंगल, सारे कलर्स की थी, हम वेयर नहीं करते लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। उसके साथ फिर ये सारा ज्वेलरी का काउंटर था, ये सारे रियल पर्ल्स, रियल मोती, रियल स्टोन का सामान था, सारा चांदी लगी हुई थी। तो ये भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी, ब्रेसलेट से इयररिंग्स थी, सब कुछ इसमें भी बहुत अच्छा था। और फिर ये किसी साइड आई जहाँ पर पूरी ऐसे वाइब आ रही थी, मैरिज की, शादी हो रही हो, लाइट म्यूजिक चल रहा था, अम्ब्रेला लगे हुए, डेकोरेट हुआ हुआ है,
तो देविका तो फिर वहाँ पे चल पड़ी और बोली मेरी एक यहाँ पे फ़ोटो खींचो। और फिर हमने फ़ोटो खींची, थोड़ी देर हम वहाँ बैठे, हमें खूब इंजॉय किया और फिर हम आगे बढ़े। एकदम से हमें वहाँ पे ये धान से बने हुए, पैडी से बनी हुई आइडल्स दिखी जो कृष्ण भगवान जी की थी, गणेश जी की। ये भैया जी भी यही बता रहे हैं कि ये सब पैडी से बने हुए, राइस से बने हुए हैं। और फिर मैंने भी उठा के देखा तो ये सारे नीचे पैडी से ही बनी हुई थी एंड वो पूरा पेंटेड हुआ हुआ था और इतना छोटा छोटा वो लगाया हुआ। तो ये बहुत हटके था, फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा था एंड इट रियली लुक्ड वेरी नाइस। उसके साथ और भी बनी हुई थी मूर्तियाँ, लेकिन ये मूर्ति कुछ हटके ही थी, मैंने भी नहीं कभी देखी थी। बहुत अच्छा लगा। फिर ये वुड वर्क के क्लॉक आई जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, ये भी एंटीक थी, बट हम मेट्रो से गए थे तो हम ला नहीं सकते थे, फिर हमने ये नहीं ली। लेकिन ये भी सारा ये डांस देखने के बाद फिर हम आगे गए तो फिर ये अम्ब्रेलाज और डेकोरेट विद लाइट म्यूजिक और हम चल रहे हैं। ऐसे लग रहा था कि हम कहाँ आ गए हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं मज़े से। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी थी, खाने के फूड कोर्ट जगह जगह थे और एंजॉयमेंट था। कहीं कोई डांस फॉर्म हो रहा है, कहीं कोई डांस फॉर्म हो रहा है और साथ साथ में हमारे को शॉपिंग के लिए स्टॉल्स भी मिल रहे हैं। फिर ये आगे था कारपेट के बाद यहाँ पे सिरेमिक के पॉट्स थे। सिरेमिक के पॉट्स तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये तो कुछ हटके ही थे। एक स्टार्टिंग में तो फ्रॉग हमें हाथ जोड़ के कह रहा था कि मुझे खरीद ही लो, इतना क्यूट था। साथ में रैबिट, पीछे एलिफेंट, लॉयंस, सब इतने अच्छे थे, तो हर चीज़ हटकर थी। उसके बाद हमें ना वहाँ पे सारे दिन में 20 एरोप्लेन्स दिख गए थे, तो हमने सोचा एक कैप्चर ही कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं। एंड देन फिर हमने उसे कैप्चर किया और फिर ये गोदाम आ गया सॉफ्ट टॉयज़ का। सॉफ्ट टॉयज़ देख के तो हर एक का मन करता है। फ्रेंड्स, आप कौन सा इसमें से लेंगे, आपको कौन सा पसंद आया? बहुत वैरायटी थी सॉफ्ट टॉयज़ की। देन फिर हम आए ब्रास के काउंटर पर। इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर थिंग्स थी, प्लेट्स थी, छोटी छोटी चीज़ें थी। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैंने इसकी कॉस्ट पूछी बट इट वॉज एक्सपेंसिव। ब्रास का मटेरियल था तो बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन जो इसके ऊपर पेंटिंग हुई थी वो बहुत सुंदर थी। इसमें एक पिकॉक के भी थे, अगर आपको विजिबल हुए हो तो वो बहुत सुंदर पेयर था पिकॉक का। उसके बाद फिर हम यहाँ वुडन सेक्शन पर पहुँचे। इसमें जो हाईलाइट करने वाली चीज़ थी वो था टेलीफोन। उसको देखकर तो पुराने टाइम का ध्यान आ गया। एंड वो भैया जी कह रहे थे कि इट वॉज वर्किंग, आप इसको लैंडलाइन की तरह यूज़ कर सकते हैं, इस पर वायर अटैच हो जाएगी एंड ये वर्क करेगा। मुझे इतना मज़ा आ रहा था तो मैं इसके डायल्स को घुमा रही थी एंड हटके चीज़ लगी सबसे अच्छी यही। वाज थे वुडन के, सब थे। और ये वुडन का यहाँ पे चेस का बना हुआ था स्मॉल टेबल। और फिर एक चीज़ और यहाँ पे थी, दैट इज़ ग्रामोफोन, और वो भैया जी ने बोला कि ये भी वर्किंग है, वर्क करेगा। तो सब कुछ बहुत अच्छा था। फिर हमें भूख लग गई तो हम दोनों पहुँच गए फूड कोर्ट पर और हमने वहाँ पे खाना खाया। फूड कोर्ट के साथ ना वहाँ पे कुछ मैजिक शो हो रहा था, तो फिर हम वो मैजिक शो देखने गए। और एक कार्ड इधर पकड़ा और एक सब फूल बना दिया। और एक टेबल प्लेट। चलिए, ये 2 भारी उड़ेगा, एक और ये 2 और ये 3। अरे वो उड़ गया। एक मिनट के लिए वापस हो जाओ। वहाँ पे एक कश्मीरी स्टॉल था, वो काफ्तान दे रहे थे, उनके काफ्तान बहुत प्रिटी थे। मुझे भी एक पसंद आया, मैंने भैया जी के साथ बहुत बार्गेनिंग करी। मुझे जो पसंद आया था मैरून, वो उसी समय सेल आउट हो गया तो फिर मैंने ये कलर ले लिया। उन्होंने मुझे 1400 कॉस्ट बताई थी, मैंने इसके 1000 पे किए। उसके बाद ये ग्लास वर्क का सामान आया। इसमें भी पिकॉक, लैम्प्स, बहुत कुछ था जो ऑलमोस्ट यहाँ भी मिल जाता है, तो इसमें मुझे कुछ अलग नहीं लगा। उसके बाद फिर ये राम मंदिर बने हुए थे वुडन में, और फिर ये सारा फिर ग्लास वर्क का आया।
फिर बैम्बू की बास्केट्स, बैम्बू का ये सारा सामान आया। एंड देन जो लास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा वो कुरेशिया वर्क का था। मुझे इसमें स्कर्ट बहुत अच्छी लगी, मेरा मन था स्कर्ट मिल जाए या कुछ टॉप मिल जाए, तो लेकिन भैया जी ने बोला ये सारा गर्ल्स का या छोटे गर्ल्स के लिए है, ये बड़ों का नहीं है। तो इसमें फिर मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन हाँ वैरायटी बहुत अच्छी थी। एंड उसके बाद फिर हम थक गए थे, तो वी डिसाइडेड कि अब हम घर चलते हैं। हमारी शॉपिंग भी हो गई थी, हम मेट्रो से आए थे तो हमें मेट्रो से ही वापस जाना था। तो ये इतना बड़ा है कि एक दिन में तो सारे हम घूम ही नहीं सकते। एंड वी एंजॉयड अ लॉट। फेयर जो है वॉज सो ह्यूज एंड वी कुडंट कैप्चर एवरीथिंग, बट इट वॉज ट्रूली वर्थ विजिटिंग। जरूर जाना चाहिए जो क्राफ्ट्स को पसंद करते हैं, क्राफ्ट वर्क पसंद करते हैं, क्राफ्ट से बेस्ड चीज़ें पसंद करते हैं, उन्हें ज़रूर जाना चाहिए। सो गाइज, डू वॉच आवर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर it, and stay happy, healthy, and love you all.